हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे एडवांस के एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि फिजिक्स का एडवांस वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है EMI एंड AC। और आज हम देखने वाले हैं इसके PYQs। और एडवांस में क्या है, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एडवांस वालों का। और जो बच्चे अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसके PYQ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के PYQs को देखने वाले हैं और हम 2022 से लेकर 2014 तक के जो इसके PYQs हैं दो पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जे एडवांस में EMI और AC से। चलिए फटाफट बच्चों करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई, थंबनेल तो आप सबने चेक कर लिया होगा। हम EMI और AC की बात करने वाले हैं PYQ और देखते हैं अभी हमारा फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये आया है जे एडवांस 2020 पेपर 1 में। सर आपने तो 2022 से बात की है। हाँ, ये पहले मैंने EMI के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं AC क्वेश्चन अलग से ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो EMI में क्या 2020 तक आए हैं और AC में 2022 का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पहले हम EMI क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर AC क्वेश्चन साथ में जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो EMI में 2020 का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए फटाफट देखते हैं। हमसे बोल रहा है ए लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम non-magnetic material is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in figure। ठीक है भाई। A strong magnet is held vertically at a point above the disk from its axis, okay, on revolving the magnet about the axis of the disk the disk will rotate in which direction से बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या बोल रहा है इसके फटाफट समझ लेते हैं। ये एक डिस्क है जो कि कैसी है भाई, जो कि यहाँ पर कैसी है, नॉन मैग्नेटिक डिस्क है। मतलब क्या है, ना तो ये डायमैग्नेटिक है, ना ये पैरामैग्नेटिक, ना ये फेरोमैग्नेटिक। मतलब मैग्नेट की वजह से ना ही अट्रैक्ट होगी ना ही रिपेल होगी, ये पहले बोल दिया इसमें, इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क के ऊपर क्या कर रहे हैं, देखो इसको, अच्छा देखो ये डिस्क है, ऊपर देखते हैं टॉप व्यू। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो बार मैग्नेट उसको ऐसे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बार मैग्नेट घुमा रहे हैं। तो हमसे बोल रहा है, बताओ भाई इस केस में ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है इस डिस्क के अबाउट। अगर हम बार को ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ पर, तो ये डिस्क किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्या बोल रहा है हमसे, ऑप्शन बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, या फिर मूव ही नहीं करेगी, या फिर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे, सॉरी क्या बोला है, इट विल नॉट रोटेट बट द टेम्परेचर विल स्लोली राइज। अच्छा, तो तरीका सुनो कैसे करेंगे। देखो कहानी क्या है, जब यहाँ पर ये इस केस में जब ये बार मैग्नेट क्या है इज रोटेटिंग इन दैट कंडीशन, कहानी क्या है कि बार मैग्नेट मान लो ऐसे कर रहा है रोटेट, इसको टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये बार मैग्नेट कर रहा है रोटेट, तो बार मैग्नेट के रोटेट करने की वजह से कहानी क्या है, इस मेटालिक डिस्क में जो कि एल्यूमिनियम की है, इसमें क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है एडी करंट जनरेट होंगी। और एडी करंट्स कैसे जनरेट होंगी, इस तरह से जनरेट होंगी कि वो अपने जनरेट होने का अपोज करें लेंज लॉ के थ्रू, ठीक है ना। अब मान लो एग्जांपल देखो, क्या ये जो बार मैट है ऐसे ना, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल समझ लेते हैं। जब ये बार मैट क्या मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो एग्जांपल के लिए मान लो जो ये वाला हिस्सा था, है ना, इसके थ्रू अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स था किधर की तरफ था, नीचे की तरफ। जब ये मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गया, है ना, जब ये बार मैट मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है देखो, यहाँ पर पहले नीचे की तरफ था, अब वो घट के जीरो हो गया, है ना, क्योंकि भाई ये जो बार मैट है वो तो मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गया, है कि नहीं। तो इस केस में ये जो डिस्क है ये चाहती है, ऐसे समझो डिस्क ये डिस्क का ये जो पार्टी चाहता है कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स था पहले, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे मेंटेन रहे। तो एक्चुअली क्या होगा, अब ये जो हिस्सा है ये मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ से आना चाहेगा, जिससे कि कहानी क्या है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले था उतना ही अभी भी मेंटेन रहे। ऐसे ही इस केस में देखो, जब ये मूव करके यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसका मोशन किधर की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू कॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसे ही हर पार्ट जो कि क्या, हर पार्ट के ऊपर से जब ये बार मैग्नेट निकलता जाएगा तो वो पार्ट क्या होगा, अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा और वो फिर से क्या बार मैग्नेट के नीचे आना चाहेगा। इस वजह से ये जो डिस्क का मोशन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बार मैग्नेट कर रहा है रोटेट। बार मैग्नेट जैसे रोटेट कर रहा है वैसे ही ये डिस्क भी करेगी रोटेट, है ना। तो द डिस्क विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, है ना। अच्छा, तो कहानी क्या है, इस केस में आंसर क्या बनेगा हमारा, इस केस में डिस्क विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बार मैग्नेट, ताकि उसके किसी भी पार्ट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहे, वो वही रहे जो कि पहले क्या था, जो कि पहले बना हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, तो
सिंपल क्वेश्चन था 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से क्या है इस क्वेश्चन को क्या लेंज लॉ के थ्रू सिंपली कर सकते हैं और ईएमआई का क्या बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन था। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया है जे एडवांस 2019 का, बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायग्राम से भी दिख रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं, पहले फटाफट पढ़ते हैं। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर PQ इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन द पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेल्स ऑफ जीरो डिस्टेंस। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेल्स है, उस पर एक क्या है PQ वायर है जो कि मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और हमको ये भी रखा है कि जो रेल से इनका जो रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। अच्छी बात है। द वन साइड ऑफ द रेल इज कनेक्टेड टू ए इंडक्टर ऑफ 1 मिली हेनरी। जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस कितना हमारा दे रखा है, हमको दे रखा है 1 मिली हेनरी दे रखा है, और जो रजिस्टर है इसका हमको दे रखा है रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। फाइन। नाउ क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेस L and R are lying in the same plane with a uniform magnetic field B given as 1 Tesla is perpendicular to the plane of motion। और यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड B करती है जिस नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नाउ if the key is closed at a certain instant, fine, then the current in the circuit after, हमसे बोल रखा है यहाँ पर 1 millisecond is given as x इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो बताना है इस केस में वैल्यू ऑफ एक्स होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो पहले मैं बना लेता हूँ बगल में डायग्राम, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे हमें जानते हैं कि एक्चुअली ये अगर मान लो यहाँ पर ये लगा हुआ है इंडक्टर, ये लगा हुआ है ऐसा इंडक्टर, ये लगा है यहाँ पर रजिस्टर, और ये जब रेल पे, ये जो रेल रोड है इस पर अगर बात की जाए, यहाँ पर क्या, ये अगर कोई कंडक्टिंग वायर मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कंडक्टिंग वायर जो है ये इसके एंड के क्रॉस क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये इफेक्टिवली एक क्या बन जाएगा, एक LR सर्किट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके क्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा कितना आएगा, BVL, V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B डॉट DL आएगा। कौन सा एंड हायर पे होगा, इसके लिए L मान लो, L हमें पता है कितनी है, L की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे इस केस में, इसके इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो इसका क्रॉस कितना में आएगा, BVL, V क्रॉस B डॉट DL आता है। यहाँ पे अगर बात करें कौन सा एंड हायर पे, वो कैसे चेक करते हैं भाई, देखो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर कितने फोर्स लगेगा, QV क्रॉस B डायरेक्शन में, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पर जो अगर ये रॉड आगे मूव कर रही है तो इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, QV वेक्टर क्रॉस B। V किधर है, आगे की तरफ, B किधर है, नीचे की तरफ। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागेगा, समझने के लिए। तो ये वाला एंड हायर पे होगा, ये वाला एंड क्या होगा, लोअर पे। तो ये जो रॉड है ये इफेक्टिवली एक बैटरी की तरह काम करेगी, जिसका ईएमएफ कितना है हमारा, इसका ईएमएफ कितना है, BVL के बराबर है ना, BVL के बराबर है ना। B पता है मैग्नेटिक फील्ड, V क्या है इसकी वेलोसिटी, और L क्या है इसका लेंथ। तो अब देखो ये इफेक्टिवली एक LR सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ना, जिसमें एक DC बैटरी लगी, जिसका ईएमएफ कितना है, BVL। तो अब इस केस में कहानी क्या होगा भाई, हमसे बोलना है इस सर्किट में कितनी करंट आएगी। सर्किट में हम जानते हैं कितनी करंट आती है, I इज इक्वल टू कितनी आती है, I इज इक्वल टू आती है I नॉट कितना होता है, V0/R इंटू 1 - e की पावर -t/टाउ। टाउ कितना होता है हमारा, L/R होता है, सिंपल है ना। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, फटाफट सीधा आंसर देखो यहाँ पर कटा करके बनेगा। एक बार मैं चाहे तो वैल्यू लिख देता हूँ। तो I देखो कितना है, यहाँ लिखता हूँ अलग कलर से ना। I कितना आएगा, V0 कितना है, BVL EMF, BVL डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, और 1 - e की पावर -t/टाउ आएगा। हमें बस ये सारी वैल्यू पुट करनी है। हमसे बोल रहा है कब, व्हेन t इक्वल टू कितना होगा, 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ से फटाफट सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ कितना होता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, टाउ कितना होता है, L/R होता है। ठीक है, तो फटाफट देखो यहाँ पर कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज कितनी है। तो भैया B कितना है पहले चेक करते हैं। B कितना है हमारा, दे रखा है यहाँ पर, B है 1 टेस्ला। तो B कितना है, 1 टेस्ला। फटाफट V कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और L कितना है भैया हमको दे रखा है यहाँ पे, L दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, सॉरी L कितना रखा है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द वायर गिवन टू एस कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर। तो बस फटाफट देखो यहाँ पर, तो अगर बात करें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो अगर करंट लिखी जाए कितनी बनेगी, B कितना है हमारा, 1 पुट ही कर लेते हैं, कितना बनेगा देखो, 1 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर कितना बन जाएगा, 10 इंटू 10 टू पावर -3, सॉरी 10 टू पावर -2 बनेगा सेंटीमीटर में। दोनों BVL डिवाइड बाई R कितना है, R है हमारा 1 ओम। ठीक है, ये तो हो गया BVL/R। 1 - e की पावर -t बाई टाउ कितना आएगा, देखो टाउ कितना आएगा हमारा, आएगा L है 1 और R कितना, 1 मिली हेनरी, R कितना है 1, तो आएगा टाउ आएगा हमारा L/R 10 टू पावर -3 सेकंड आएगा, 1 मिली सेकंड आएगा, 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 1 आएगा। तो हमारा टाउ कितना आएगा यहाँ पर, 1 मिली सेकेंड। और हमसे कब पूछ रहा है, 1 मिली सेकंड के बाद ही पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, बताओ 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी करंट होगी। तो T कितना है यहाँ पर, टाउ के बराबर है, तो कितना आएगा, टाउ/टाउ
ये इससे उड़ गया, कितना बन गया देखो, ये आ गया ये कितना, ये इससे उड़ेगा बनेगा 10 टू पावर माइनस, यहाँ 1 बचेगा तो बनेगा 10 टू पावर माइनस 3, और ये बचेगा कितना 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और ई की पावर माइनस 1 में रखा 0.37, तो यहाँ पे जो करंट है ये कितना बनेगा 0.63, करंट कितनी आएगी 0.63 मिली एम्पियर, है ना। हमसे क्या बोल रहा है इसके में सिंपली, व्हाट विल बी द करंट आफ्टर द 1 मिली सेकेंड, कितनी आएगी x इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर दे रखी है, कितनी आ रही है 0.63 10 टू पावर माइनस 3 मिली लिखा है ना, 10 टू पावर माइनस 3, तो क्या आएगा हमारा x आ जाएगा, इस केस में कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x विल बी 0.63, सीधा, है ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। मतलब हम जानते हैं ये जो वायर है सिंपली इफेक्टिवली एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका ईएमएफ कितना आता है BVL, काम खत्म, सिंपल, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एनीवन कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन तो क्या एकदम सीधा डूएबल क्वेश्चन था, एडवांस के ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे डूएबल होते हैं। चलिए भाई देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो क्या बात है, अब आएगा मज़ा। अच्छा आसान ही है, क्या मज़ा आएगा, बकवास क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं, देखो क्या बोला, या एडवांस 2019 का पेपर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इस केस में कि यहाँ पर क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए कनेक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली वाई इज इक्वल टू कितना रखा है x², यहाँ पे क्या बोला है कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है हमारा, क्या है ये इसकी, ये y है ये x है, और इसका शेप हमको दे रखा है कितना, इसका शेप दे रखा है पैराबोलिक वायर है ना, ऐसा दे रखा है, ऐसा, ये है √L, और ये हमारा कितना है यहाँ पर L है, बढ़िया, और ये भाई साहब मूव कर रहे हैं आगे की तरफ कितनी स्पीड से, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ कितनी स्पीड से, वाइट कर लेते हैं, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ v इक्वल टू V0 I कैप से मूव कर रहा है, ठीक है ना, अच्छी बात है, वेक्टर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया, डायग्राम द्वारा मैं एक बार बना लिया फिर से, ठीक है। और मैं मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस, ठीक है। तो क्या बोला है कनेक्टिंग वायर है जिसका जो पैराबोलिक शेप है, और इनिशियली क्या है इसका जो शेप दे रखा है y इक्वल टू x² दे रखा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू V0 I कैप एज शोन इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमको दे रखा है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे रखी है b वेक्टर इक्वल टू देखिए B0 1 प्लस y/l की पावर बीटा, y/l की पावर कितना है दे रखा है बीटा, इसकी पावर बीटा दे रखा है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसकी पावर बीटा दे रखा है अपन यहाँ पर, बढ़िया, के कैप डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात बाहर की तरफ है, एज शोन फिगर। नाउ V0 B0 L एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, एंड डेल्टा फाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को इस केस में, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी जब बीटा 0 है, जब बीटा की वैल्यू 2 है, और आगे बोला है डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू x, और डेल्टा फाई जो है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर प्रोपोर्शनल अलोंग द y एक्सिस। चेक कर लेते हैं फटाफट तेजी में, तो देखते हैं आप, हम जानते हैं जो ईएमएफ जनरेट आता है, इतनी सी बात है भैया यहाँ पर, क्या इतनी सी बात है कि हम जानते हैं जो ईएमएफ जनरेट आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ जनरेट कितना आता है, दैट इज इक्वल टू v वेक्टर क्रॉस b डॉट dl, v क्रॉस b डॉट dl आता है, ये आता है ना, इसका इंटीग्रल ये आता है v क्रॉस b डॉट dl, है ना, ऐसे हर पार्ट के लिए करते चले आओ। तो अगर बात करें यहाँ पे देखो इस केस में, यहाँ पे जो वायर है ये तो पैराबोलिक शेप में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंशियल पार्ट लेना पड़ेगा, यानी ये क्या इस कर्व के अलॉन्ग लेंथ लिया अपने, इस लेंथ जो हमने लेंथ लिया यहाँ पे क्या लिया अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कर्व, इसका एक छोटा सा पार्ट होगा dy, छोटा सा पार्ट है dx, देखो यहाँ पे कैसे, दिस लेंथ dl लेंथ इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बहुत छोटी लेंथ है। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पर तो क्या आएगा, देखो इसका एक आएगा वर्टिकल लेंथ, एक तो आएगा कौन सा, एक तो आएगी हमारी कौन सी लेंथ आएगी, एक तो आएगी dy, और एक क्या आएगी dl, है ना, एक आएगी dx, ठीक है। आसान भाषा में बात करें, ये dx जो है वो हॉरिजॉन्टल है, dy क्या वर्टिकल, ये हमारा dx है ना, ये क्या है हमारा dy, अलग कलर से बना दें क्या, कौन सा कलर ले लें, ब्लू कलर ले लेते हैं, ये हमारा dx है ना, ऐसा समझ लो, एक पार्ट आएगा dy, एक पार्ट आएगा dx। तो सीधा अगर बात करें देखो इस केस में, तो v क्रॉस b डॉट dl के हिसाब से बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर v क्रॉस b डॉट dl से बात करें तो यहाँ पे dx वाले पार्ट में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। चेक कर लो यहाँ पर, देखो ऐसे समझ सकते हो। अगर इसके क्रॉस बात करें तो v क्रॉस b किधर आएगा, v वेक्टर आगे की तरफ है, ठीक है, b किधर है ऊपर, v क्रॉस b किधर है, v क्रॉस b है आगे की तरफ, v वेक्टर आगे की तरफ, b ऊपर, v क्रॉस b किधर है नीचे की तरफ, और डी वेक्टर किधर है इधर की तरफ, तो v क्रॉस b डॉट dl जो x वाली की बात कर रहा हूँ, v क्रॉस b आ रहा है नीचे की तरफ और dl किधर है, dl जो है हमारा आगे की तरफ है, तो दोनों बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा डॉट प्रोडक्ट ना, तो
हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसकी वजह से कोई ईएमएफ जनरेट होने वाला है नहीं। जो भी ईएमएफ जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जनरेट होगा, ओनली बिकॉज ऑफ वर्टिकल पार्ट, है ना, ओनली बिकॉज ऑफ वर्टिकल पार्ट। तो डीवाई वाले पार्ट में अगर बात करें तो इस डीवाई वाले पार्ट में कितना ईएमएफ जनरेट होगा चेक करते हैं कितना आएगा। देखो वी वेक्टर क्रॉस बी, वी किधर है, आगे की तरफ, क्रॉस बी, वी क्रॉस बी किधर आएगा, नीचे की तरफ, वी क्रॉस बी किधर आएगा, नीचे की तरफ, डीएलबी किधर है, नीचे की तरफ। तो इस केस में ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो है जो नीचे वाला एंड क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, ऊपर वाला एंड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो जो भी ईएमएफ जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर्टिकल वाले पार्ट में जनरेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस आसान भाषा में, ये जो वायर है इसका क्या करते हैं यहाँ पर, इसका जो है हर छोटे छोटे वर्टिकल पार्ट है, उन छोटे छोटे वर्टिकल पार्ट में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ वो निकाल लें और सबको पकड़ के जोड़ दें, वही क्या होगा इस वायर के एंड के क्रॉस ईएमएफ आ जाएगा। सिंपल ये बात समझ में आई बात। क्या करेंगे फिर सुनो, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो वर्टिकल वाला पार्ट है उसके क्रॉस निकाल लेते हैं ईएमएफ, और ऐसे सारे छोटे छोटे वर्टिकल पार्ट के लिए ईएमएफ निकाल लेते हैं और पकड़ के जोड़ देते हैं, वही क्या आ जाएगा आसान भाषा में इस क्या नाम पैराबोलिक वायर के एंड के क्रॉस आ जाएगा ईएमएफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले के पार्ट की वजह से कोई ईएमएफ आने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ गई भैया, सिंपल। तो एक बात तो एकदम क्लियर हो गई, जो इसने चौथा वाला स्टूडेंट बोला है ना, तो यहाँ पर क्या बोला है, चौथा वाला स्टूडेंट क्या बोला है, ये बोला है ना डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस। सही बात है। देखो इस सारे छोटे वायर को पकड़ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारी, इफेक्टिवली कौन सी लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी ना, ये लेंथ आ जाएगी। इफेक्टिवली ये जो वायर है इसकी जब लेंथ तुम कहाँ करोगे प्रोजेक्ट, वाई एक्सिस पे करोगे प्रोजेक्ट, तो कौन सी लेंथ आएगी, एल लेंथ ही तो आएगी। तो जो इस जो यहाँ पर इस केस में इस लेंथ के क्रॉस में जनरेट होगा वही इस पूरे वायर के क्रॉस में जनरेट होगा। तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर जो डी है वो तो करेक्ट ही है। क्या बोला, डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, डी तो डायरेक्टली करेक्ट है। अब हम फटाफट निकालते हैं कितना आएगा ईएमएफ, मैथ करते हैं। देखो यहाँ पर मैथ करते हैं, बहुत आसान सी बात है। कितने में आएगा भाई, बीवीएल आएगा, सिंपल आसान भाषा में। बी कितना है, बी इज कीप ऑन चेंजिंग, प्रॉब्लम इज बी की कीप ऑन चेंजिंग। तो इस केस में देखो इसको साफ करना, बी इज कीप ऑन चेंजिंग, तो हम क्या करना पड़ेगा, छोटे से डिफरेंशियल पार्ट के लिए निकालते हैं ईएमएफ। कितना आएगा, इस छोटे से डीवाई पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। कितना बनेगा, बी इंटू कितना है वी कितना है, वी नॉट, है ना। तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा, तो ये वाला सिरा क्या है, हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। ऐसे सारे छोटे पार्ट के लिए पार्ट के लिए पकड़े जोड़ते जाओ, वही क्या हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, पूरी ये लेंथ आ जाएगी। वही क्या होगा, इस वायर के एंड के क्रॉस ईएमएफ होगा। ये हायर पे, ये कितने पर है, लोअर पे, क्योंकि वी क्रॉस भी किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। कितना आएगा, बी इंटू वी नॉट इंटू लेंथ क्या लेंगे, डी वाई, है ना, बी वी डी एल। इसको कर देंगे इंटीग्रेट, y गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, y गोज फ्रॉम 0 to L। हमें डेल्टा फाई की वैल्यू निकालनी है, पता है ऑब्वियस बात है, हायर पे लोअर पे होगा, तो डेल्टा फाई की क्या जाएगी भैया, ये वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड निकालना है। b कितना है इधर देखो, यहाँ कर दें, b कितना है भैया, b है हमारा, लिखा है ऊपर v नॉट 1 प्लस, है ना, 1 प्लस y की बाई एल की पावर बीटा इंटू वी नॉट इंटू डी वाई, ये लिखा है। इसका इंटीग्रेशन y गोज फ्रॉम 0 to L, ये तो है डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड, है ना, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, मैथमेटिक्स की वैल्यू है, मैथ्स करनी है और कुछ थोड़ी करनी है। क्या बनेगा देखो, बी नॉट वी नॉट बाहर निकालो, बी नॉट वी नॉट आ गया बाहर, बाहर करो, भागो। कितना बनेगा, 1 प्लस y बाई एल की पावर बीटा, है ना, इसका इंटीग्रेशन डी वाई, वाई गोज फ्रॉम 0 to L, ये तो बनेगा भाई, है कि नहीं। क्या बनाइए, यहाँ कर दें, बी नॉट नीचे करते हैं, क्या बनाइए, बी नॉट वी नॉट, हाँ भाई अंदर लिखाओ, यहाँ बनेगा डी वाई का बनेगा, अंदर लिखाओ डी वाई बनेगा, डी वाई का करोगे इंटीग्रेशन बनेगा वाई, लिमिट लगाओगे 0 से L क्या बनेगा L, तो ये तो आ गया बी नॉट वी नॉट L सीधा, इसका ये वाला पार्ट। इसके लिए बात करें तो क्या बनेगा, नीचे बनेगा L की पावर बीटा, छोड़ दो उसको यहाँ पर, y की पावर बीटा का क्या बनेगा, y की पावर बीटा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, तो y की पावर बीटा, लिमिट भी लगाते हैं क्या, y की पावर बीटा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, ठीक है। तो नीचे तो क्या आएगा, बीटा प्लस 1, और लिमिट लगा दो, यहाँ पे कहाँ से कहाँ, 0 से L, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, L की पावर बीटा प्लस 1। समझ में आया मैथ, एक स्टेप ने उड़ा दिया क्या, इसमें मैंने लिमिट लगा दी तो L आ गया, जहाँ बनेगा y की पावर बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, नीचे आएगा L की पावर बीटा, इसको लिख दिया, इसको लिखा रहने दिया, y की पावर बीटा प्लस 1 में लगा दो लिमिट 0 से L, तो यहाँ पे क्या आएगा, L की पावर बीटा प्लस 1 माइनस L की पावर 0, तो यहाँ सीधा क्या बनेगा, L की पावर बीटा प्लस 1। समझ आया, मैंने एक स्टेप क्या 20 उड़ा दिया है, एक स्टेप मैंने यहाँ ये 0 लिखा था, 0 तो यहाँ लिखा था, 0 तो लिमिट यहाँ की थी ना, यहाँ क्या बनेगा L की पावर बीटा प्लस 1, एक स्टेप मैंने 20 से उड़ाया भैया, समझ में आया।
अब इतना तो अब मतलब समझ सकते हो। तो ये इससे गया, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा एल। क्या बचा देखो यहाँ पर, तो EMF जनरेटर आ गया है, वो कितना बन गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ गया कितना, बी नॉट वी नॉट एल प्लस कितना बनेगा देखो, एल बाई बीटा प्लस 1। ये आ गया है EMF जनरेटेड जनरल इन टर्म्स ऑफ बीटा, है ना, जनरल इन टर्म्स ऑफ बीटा। और अब हम करते हैं अलग अलग वैल्यूज। क्या बोला है, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0, डालो यहाँ पर बीटा इक्वल टू 0, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0 इन दैट कंडीशन डेल्टा फाई, बताओ कितना आएगा, बताओ मेरे को कितना आएगा, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा भैया, बी नॉट वी नॉट इंटू 12, ये आएगा ना, बी नॉट वी नॉट 12 आएगा। हमसे क्या बोल रहा है, बी नॉट वी नॉट बाई एल बोल रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो कैसा है, ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, ठीक है ना। हमसे क्या बोला है, बी नॉट वी नॉट बाई 1/2 बोला, क्या जब क्या डबल आएगा। फिर डेल्टा फाई क्या बोल रहा है, जब बीटा इक्वल डालो यहाँ पर 2, तो हम बीटा इक्वल डालेंगे कितना, यहाँ पर 2 डालेंगे, तो देखो भाई बीटा इक्वल डालते हैं 2, कितना बनेगा यहाँ पर, डेल्टा फाई इन दैट कंडीशन कितना बनेगा, बी नॉट वी नॉट इंटू कितना बनेगा, ये बनेगा एल प्लस ये बनेगा एल बाई 3, 4L/3, तो 4/3 बी नॉट वी नॉट एल, ये बन जाएगा, सही लिखा है। व्हेन बीटा इज इक्वल टू 2 कितना है, डेल्टा फाई आएगा 4/3 बी नॉट वी नॉट एल, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो तो क्या है, करेक्ट है, सही बात है, बढ़िया एकदम सही बात है। तो अभी तक बी सही है, डी सही है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सी वाला ऑप्शन, उसकी बात कर लेते हैं। सी वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर हम इस केस में, हमसे सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि नाउ डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस बाई ए स्ट्रेट वायर y इज इक्वल टू एक्स ऑफ लेंथ √2l। देखो भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, जो कि किधर है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग, ऐसे है, ये हमारी होगी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और जो वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है, √2l, वायर की लेंथ कितनी है, √2l, ठीक है ना, कितनी लेंथ है, √2l। तो इसके एंड के क्रॉस जो EMF आएगा, मतलब ये लेंथ कितनी होगी, l होगी, ये कितनी होगी, लेंथ l होगी, तो इसके एंड के क्रॉस जो EMF आएगा वही EMF क्या है, इस एंड के क्रॉस भी आ रहा है। इन द गिवन सेम मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वाले भाई साहब भी, है ना, जैसे कि ये मूव कर रहा था, अगर ये भी वैसे ही मूव करने लगे वी नॉट स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस केस में कहानी क्या होगा कि इसमें भी सेम EMF आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही बात फिर से यहाँ पाएगी, जब आप छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लोगे, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लोगे, कोई भी छोटा सा पार्ट, तो देखो यहाँ पर इसका जब लोगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, तो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में जो EMF जनरेट होगा, जो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में उसमें कोई EMF जनरेट होगा नहीं, वर्टिकल वाले पार्ट में EMF जनरेट होगा, तो वर्टिकल वाले पार्ट में EMF जनरेट होगा, तो इस केस में अगर बात करें तो इफेक्टिवली जो लेंथ आएगी, देखो जैसे वहाँ चेक किया था, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में कोई EMF जनरेट होगा, वी वेक्टर क्रॉस बी, बी किधर है, ऊपर की तरफ, वी क्रॉस बी किधर है, नीचे आ रहा है, वी क्रॉस बी आ रहा है नीचे की तरफ, डीएल किधर आगे की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल 0, इसमें कोई EMF जनरेट होगा नहीं। जो EMF जनरेट होगा किसमें होगा, वर्टिकल वाली लेंथ में होगा, डी वाई वाले लेंथ में, इस छोटे वाई लेंथ क्रॉस। ऐसे सारे छोटे छोटे डीवाई को पकड़ के जोड़ते हो तो हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल वाली वाई लेंथ, क्योंकि किसके बराबर है, एल के बराबर है। वही लेंथ तो यहाँ भी आ रही थी ना, देखो ये एल लेंथ तो यहाँ भी आ रही थी ना, वही एल लेंथ यहाँ भी आ रही है। भाई इफेक्टिवली एक एल लेंथ का वायर वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है इस गिवन मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना EMF जनरेट होगा भाई, जो वहाँ हो रहा था वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि वो वहाँ भी एल लेंथ मूव कर रही थी वर्टिकल वाई डायरेक्शन में अलॉन्ग वी नॉट स्पीड से, यहाँ भी एल लेंथ मूव कर रही है वी नॉट स्पीड से इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी लेंथ भी क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है, एल है। तो इन दोनों के दोनों केस में क्या होगा, EMF जनरेट कितना होगा, EMF जो जनरेट होगा वो सेम ही होगा। तो ये जो हमारा कहाँ गया, जो हमारा सी वाला पार्ट है ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। क्या बोल रहा है, डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर, इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस बाई y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग एंड हैविंग लेंथ √2l, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लेंथ कितनी आएगी, l के बराबर ही आ जाएगी। तो ये है जो हमारा स्टेटमेंट है, बी सी और डी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भैया, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या, ओ हो डराने की नाकाम कोशिश क्या बोला, देखो यहाँ पर
इन द गिवन कब आया है, जे एडवांस 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही देखने में बच्चों ड्रामा लग सकता है, बट ड्रामा है नहीं है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। क्या बोला है, in the given figure है, in the figure below the switches S1 and S2 are closed simultaneously। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ये L है, R है, यहाँ V वोल्ट की लगी बैटरी, और एक स्विच S1 है, यहाँ पे लगा है 12, यहाँ लगा है R, यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ पे लगा है स्विच S2। इन द फिगर बेलो द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसी में यही कर देते हैं, ठीक है ना, इसी डायग्राम में कर देंगे। तो इन दोनों को, दोनों स्विच को हमने क्या किया है, क्लोज किया है एट सेम टाइम। यहाँ इसको भी क्लोज कर दिया है, उसको भी क्लोज कर दिया है। अब हमसे बात कर रहे हैं, नाउ both the batteries have the same magnitude of potential both the batteries have the same magnitude of the electromotive force EMF and the polarities are indicated in the figure। ये देखिए पोलरिटी ना, यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और ये नीचे वाले लोअर पे यहाँ पर उल्टा है। नाउ बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोलरिटीज आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। इग्नोर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर। बहुत अच्छी बात है। नाउ द करंट इन द मिडिल वायर्स रीचेज द मैक्सिमम। क्या ध्यान रखा, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। द करंट I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max at a time t is equal to tau। इस वाले ब्रांच में हमारा जो मैक्सिमम करंट आ रही है वो कब आ रही है, टाइम t is equal to tau पर आ रही है। देन नाउ वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि यह मैक्सिमम करंट कितनी होगी और किस टाइम पर मैक्सिमम करंट आएगी। तो भाई यहीं पे करते हैं डायग्राम बनने की क्या जरूरत है। देखो अगर आप देखो यहाँ पे इस केस में तो सिंपली कहानी क्या है भाई, ये हमारा एक LR सर्किट है, नहीं है क्या, ये हमारा एक LR सर्किट है और ये एक LR सर्किट है कि नहीं है। तो इस वाले भाई साहब की वजह से करंट आएगी, मान लेते हैं इसकी वजह से कितनी करंट आ रही है, इस वाले भाई साहब की ना एक I1, इसी में बना रहा हूँ, एक I1 करंट आ रही है ऐसे। I1 कितना आएगा, देखो मैं लिखूँ I1 कितना बनेगा, I1 बनेगा हमारा कितना, देखो ये करंट से फ्लो करेगी V/R 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ कितना बनेगा L/R, ये करंट आएगी। ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, ऐसे फ्लो करिए, I1 फ्लो करिए कैसे, नीचे की तरफ। I2 किधर आएगी, I2 जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे, I2 ऐसे आएगी ना, तो ऐसे I1 आ रही थी, ऐसे I1 आ रही थी, और I2 कैसे फ्लो करेगी, I2 ऐसे फ्लो करेगी, I2 ऐसे आ रही है, तो यहाँ से ऐसे I2 करंट फ्लो कर रही है, I2 जा रही है ऊपर ऐसे, है ना। तो नेट करंट क्या आएगा, लिखा जाएगा आप नेट करंट लिखा जाए I क्या होगा, देखो I नीचे की तरफ है ना, नेट करंट आएगी I1 माइनस I2। पहले I2 लिखता हूँ मैं, I2 कितना आएगा, I2 आएगा देखो हमारा कितना आएगा V वोल्ट की बैटरी लगी है, रेशंस भी आ रही है V/R 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ कितना बनेगा L/R होता है, L कितना है हमारा 12 है, तो 12 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा R बन जाएगा। I अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, I हमारा आएगा I1 माइनस I2, आसान भाषा में सिंपल है ना। I कितना बनेगा हमारे यहाँ पर बन जाएगा I1 माइनस I2, तो इसमें इससे कर दो सब्ट्रैक्ट, तो V/R वाला पार्ट तो मुझे लगता गया है ना भाई, तो इसको साइड में ले आओ। अब तो मैथ करनी है, क्या करना है, मैथ ही बची, अब तो बचा थोड़ी है, मैथ ही बची है। जो मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, टाइम निकाल लेंगे, मैक्सिमम एम करके देखो यहाँ पर, तो मैक्सिमम एम कर टाइम निकाल लेंगे, इसके बाद उसको टाइम को पुट कर देंगे यहाँ पे, इतना ही करना है, थोड़ी कुछ करना है। तो देखो यहाँ पर कितना बनेगा, I कितना बनेगा कितना बनेगा V/R निकालो, मुझे लगता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, है ना। ये आएगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा प्लस, तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट तो गया है ना, ये वाला पार्ट तो हटाओ, हाँ निकलो यहाँ से, ये तो गया। ये कितना बनेगा, देखो दिस माइनस दिस बन जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है ना, ये दिस माइनस दिस बन जाएगा। कितना बनेगा बताओ जरा, मैथ वर्क देख रहे हो भैया, ठीक है ना, मैथ वर्क देख रहे हो, मैथ में कुछ गड़बड़ तो बता देना, ठीक है ना। मैथ का कोई V/R कॉमन क्या बनेगा, दिस माइनस दिस, ये बनेगा प्लस, तो e की पावर माइनस TR/12 माइनस e की पावर माइनस TR/L। आई थिंक ये सही लिखा हुआ है ना, मैथ पर देख लेना, कोई गड़बड़ बता देना। अब ये करंट है, हमसे क्या बोल रहा है, नाउ वी हैव टू बताना है कि भैया करंट बतानी है किस टाइम पर, क्या करंट कब मैक्सिमम हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे करंट मैक्सिमम हो रही है। तो फॉर मैक्सिमम में लगा दो, मैक्सिमम में लगाओ, कितना बनेगा di/dt कितना आएगा 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा, और d² क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, d² क्या नेगेटिव होगा, तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक, वो तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे करो डिफरेंशिएट, कितना बनेगा, इसे करते हैं डिफरेंशिएट, कितना बनेगा देखो यहाँ पर करते हैं, यहाँ कितना आएगा di/dt, तो di/dt अगर मैं लिखूँ यहाँ पर क्या बनेगा, देखो V/R तो बाहर हटाओ, तो बकवास है ना। अब हम करते हैं जरा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर माइनस x का आता है, e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस t
टी इंटू आर बाई 12 ना, e की पावर माइनस के, e की पावर अगर मैं लिखा होता है माइनस के एक्स, आता है क्या e की पावर माइनस के एक्स, और माइनस के जो है वो आगे आता है, दोबारा फिर से उसका फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा माइनस ऑफ आर बाई 12, फिर यहाँ लगेगा माइनस साइन। इसका करेंगे कितना बनेगा, e की पावर माइनस ऑफ टी आर बाई एल, फिर ये माइनस आर बाई एल आगे जाएगा तो बनेगा प्लस आर बाई एल। इसको होना चाहिए जीरो, जीरो करोगे तो भाई ये दोनों आपस में होना चाहिए बराबर, कर दो बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा टाउ अपन को, तो कितना बन गया, करिए करंट, ये जो है ना ये अपन ये क्या है, करंट की इक्वेशन है भैया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसी में बाद में टी के लिए पुट करेंगे, ठीक है। तो जीरो करो, क्या करेगा, आर बाई एल इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी आर बाई एल इज इक्वल टू कितना बन गया, आर बाई 12 ई की पावर माइनस टी आर बाई 12। मैथ वैसे ही लिखिए, देख रही हो, ओ क्या उड़ा, ये हो गया, ये गया, आई थिंक इधर है ना 2 है इधर, मैथ वैथ देख रहा हूँ, चाहते काम करो, देखो ले आओ, 2 इक्वल टू क्या बन गया, ए की पावर माइनस टी बाई 12 टी आर बाई 12। काम करता हूँ मैं, ठीक है, वही तो कर रहे हैं, है ना, वही तो कर रहे हैं, इसको नीचे लाएंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा अच्छा लिखें, साफ़ सुथरा लिखें, देखो इधर हटो, साफ़ सुथरा थोड़ा, क्या बन गया, 2 इक्वल टू ले आओ, 2 इक्वल टू क्या बन गया, ए की पावर यहाँ क्या लिखा है माइनस टी इंटू आर बाई 12, जाएगा नीचे फिर जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अभी डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, अभी देखो ऐसा जाएगा, ये मैंने क्या लिखा है, ए की पावर माइनस टी बाई आर एल लिखा है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा इंटू ई की पावर टी आर बाई एल। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगे, दोनों के जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्लस टी आर बाई एल, यहाँ लिखा है माइनस टी आर बाई 12, तो दोनों को जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा, प्लस टी आर बाई 12 बन जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, ई की पावर टी इंटू आर बाई 12, ले लो लॉग, क्या बनेगा ln 2, ln 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, टी इंटू आर बाई 12। तो इस केस में जो टाइम, जिस टाइम पर क्या होगी, करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये डी आई बाई डी टी जीरो आ रहा है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर निकाले ना, इस टाइम पर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना, मतलब ये मैक्सिमम है, वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो टी कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या टी या टाउ बोले, हम तो बोला टाउ टाइम पे क्या करंट मैक्सिमम हो रही है ना, तो उसको टाउ ही बोलते हैं, है ना, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 2L बाई आर ln 2। तो जिस टाइम पर करंट क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, वो कौन सा टाइम है, 2L बाई आर ln 2, कहाँ लिखा है, तो हमारा ये वाला पार्ट तो क्या है ना, जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो रही है कितना है, 2L बाई आर ln 2। अब इस टी को उठा के कहाँ चिपका करो, यहाँ चिपका दो, ठीक है ना, इस टी को उठा के यहाँ चिपका दो, आई थिंक तुम्हारा जो वी मैक्स आता है शायद मैथमेटिकल, आई थिंक ये आ जाता है ना, सॉल्व करना, यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, इतना तो कर सकते हो, होमवर्क है, ठीक है ना। e की पावर टी जाएगा, e की पावर ln 2 और e की पावर ln x लिखा होता है, x बन जाता है, पता नहीं, बस वही करना है यहाँ पर, सॉल्व करना, आई मैक्स मिल जाएगा v बाई 4r, मैथ करने पर आता है, बहुत आसान सा, बाकी तो मैथ्स बची है, मिल जाएगी आई मैक्स, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस हमें क्या यहाँ पे क्या करना था भैया, कि इस ब्रांच में यहाँ पर एक करंट इधर लिखी, एक करंट इधर लिखी, दोनों करंट को यहाँ पे नेट करंट लिखा, इसके बाद क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, फिर मैक्सिमम में लगा दिया, इसके बाद वहाँ से मिल गया टाइम, इसके बाद टी के उठा के पुट कर दी, कहानी खत्म, बकवास क्वेश्चन था, क्या ही करें बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, सिंपल नहीं है, चलिए भाई।